नहीं नहीं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, जाएं, जाके विवेचना भी करें कि मैं वहां पे क्यों कम वोट मिले, विवेचना करें कि वहां का विकास कितना रुका हुआ है, वहां पे जो क्योटो बनाने का वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा हुआ, जो जिसने 10 साल में विकास नहीं किया अगले 5 साल में क्या विकास करेगा, उस चीज पे विवेचना होनी चाहिए। अच्छी बात है, विवेचना करें। और समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी से है। समाजवादी पार्टी ने भी 4 तारीख के बाद अपनी रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत आगे उपचुनाव जो आ रहा है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। बहुत जल्द हम पीडीए पंचायत शुरू करेंगे, गांव गांव गली गली जाके पीडीए पंचायत करेंगे और देख लीजिएगा रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज के साथ देख लीजिएगा आगे वाला उपचुनाव भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और 2027 की भी हमारी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। हर्षवर्धन जी, ये जो बार बार बात की जा रही है कि ये फॉल्स ब्रावाडो है, is it not a fact that in Uttar Pradesh at least there are plenty of problems? The fact that Sangh परिवार से कम on 3 different occasions there have been warnings that have come, and what is worse, इस बार ओम प्रकाश राजभर ने क्या बोला कि भाई सबने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। In fact, you had one of the candidates, the losing candidates of the BJP from Selampur से कि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो समाजवादी पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। Let's quickly listen in to what he said, then I'll come back to you. संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगा हुआ था। हमारे सलेमपुर में यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है विजय लक्ष्मी गौतम, ये एक दिन भी प्रचार करने के लिए सलेमपुर में कहीं नहीं निकली और अपने लोगों को लगा करके सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित होगी। 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ। स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। तो कुछ गम तो है जमाने में, हर्षवर्धन जी। नहीं, बहुत से गम है। अगर नहीं होते तो जिस भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ भी 64 के नीचे नहीं ले जा सका, तो बहुत गम है। और देखिए, जिसकी चर्चा सबसे कम हो रही है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने पहली बार अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है, जिसकी चर्चा एकदम गायब हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ राहुल गांधी ने कर दिया। और देखिए, सीएचडीएस के सर्वे में कुछ कहना नहीं चाहता, उन्हीं के सर्वे में सब कुछ था और उन्हीं का सर्वे बहुत शानदार जीत बता रहा था, जो हम सब लोगों को भी दिख रहा था। तो सीएचडीएस क्या है कि नंबर्स देता नहीं है, बहुत चालाकी भरा सर्वे करते हैं। उनका सर्वे कहते हैं कि इस मुद्दे पे जनता ऐसे सोच रही है, उनसे क्लेवर सर्वे कोई नहीं करता है। और आप ध्यान से देखो, कहेंगे कि हम नंबर नहीं देते, तो भैया बताते क्या हो, कहेंगे कि हम इस मुद्दे पे ये बताते हैं। और अंत में आप देखिए उन्होंने क्या कहा, इलेक्शन के दौरान उनका सर्वे कहता है कि इस देश की सारी मुश्किलों को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी देख। उसके बाद आधे रह जाते हैं राहुल गांधी। बाद में एक ये जाने कौन सा सर्वे नया आ गया है जिसमें उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी उससे ज्यादा, ये मैंने कभी आज तक सर्वे नहीं देखा था। ये सर्वे पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है और जिसको मैं कहूं कि मैन्युफैक्चर्ड है, तो ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि वो शब्द सही होगा। कमजोरी की बात है, जब चुनाव हारते हैं तो किसी भी पार्टी में इस तरह के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कुमारी शैलजा छोटी नेता नहीं है, वो हरियाणा में जो बयान दे रही है वो सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भीतर अलग अलग राज्यों में जो लोग कह रहे हैं, महाराष्ट्र में जो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए। किरण चौधरी ने रिजाइन कर दिया है। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी शायद कल ज्वाइन करने वाले हैं। कल ज्वाइन कर लेंगी किरण चौधरी, वो भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कई मसलों पर बहुत गंभीरता से देखना है। मैं सबसे पहले तो अखिलेश यादव को फिर से इसलिए बधाई दूंगा कि 37 सीट, मुझे याद है कि शायद मुलायम सिंह के समय में 36 एक बार वो गए थे 1996 से, जब से मुझे याद आ रहा है अलग अलग समय पर। अगर उससे ज्यादा है तो रशीद किदवई जी मुझे करेक्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी जीत, अखिलेश यादव की इस बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर, चाहे वो बेहतर कैंडिडेट और कर सकते थे क्या, दूसरे मुद्दों को ठीक कर सकते थे क्या, और जो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह एहसास हो, नेताओं में भले एरोगेंस हो, लेकिन बीजेपी का वर्कर आज भी सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि संतोषी प्राणी है, उसको बचाए रखें। वो कैसे ठीक रहेगा, उस पर काम करना चाहिए। मूल विचार के कार्यकर्ता को लेकर सवाल खड़ा होता है। और आप अगर ध्यान से देखें, जो आए थे उनमें से एक छोटा हिस्सा गया है।
अगर पूरा पैन इंडिया बात करें तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी मात्र 1% वोट घटा है। नरेंद्र मोदी ब्रांड इंटैक्ट है, नरेंद्र मोदी की अपील इंटैक्ट है। ऐसा नेता सचमुच भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, नेहरू जी भारत की आजादी वाली कांग्रेस के थे, उसके बाद कोई नहीं हुआ। इंदिरा जी भी नहीं हो पाई, ये भी समझिए आप बात। इसलिए ये तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना जाना बहुत महत्वपूर्ण है। Okay, brand mode is intact. And by the way, since everyone is talking about Samajwadi Party, also in UP, the Samajwadi Party has got more than the BJP and its allies put together. I think the NDA together is 36 in Uttar Pradesh. Samajwadi Party alone is at 37. Rashid Kidwai, brand Modi is intact. ऊंच नीच होती रहेगी बीजेपी में, संघ परिवार में, लाइफ में. Brand Modi is intact, and which is why you can see his confidence and the way he spoke today in Varanasi. Padmaja, I think that is a root cause of problem. The BJP is increasingly becoming a victim of its own propaganda. See, it is anti a sort of Westminster model of parliamentary democracy to have so much of reliance on a single individual. It is MPs who should try to elect themselves, not the Prime Minister. So the BJP has a over dependence on Mr. Narendra Modi. It's been repeatedly said in every assembly election, Mr. Modi puts his prestige at stake and he's been very successful. But what I'm saying is there is always law of diminishing return that sits in. There is no concept of accountability. When Devendra Fadnavis sought to resign, it was buried under the carpet. So many days have come since June 4th, but there is no sense of, accountability, Atmachintan. Mr. Tuhin Sinha can go on. There are a lot of meetings are happening. The key question, Padmaja, we all are very baffled and intrigued. There was a famed, machinery. Mr. Amit Shah was a Chanakya. There were many, Panna Pramukhs were there. There was a daily feedback. I heard, all kind of things. There's 65 lakh people were every day, their feedback was taken, and there was, all the technology plus kind of things were there. Now, how and where they failed, particularly in Uttar Pradesh. I'm not saying that performance is not bad. Performance is good, but what I'm saying is it is not what they were expecting. So therefore, there needs to be serious accountability and a visible part of that accountability, not by just saying, hey, sab kuch changa hai, everything is fine, and you are just saying it's business as usual. When you say business as usual, 72-member Council of Ministers, that itself is the biggest sign of weakness. Mr. Modi did not do it in 2014 or 2019. So there are a lot of things, there are a lot of factors just because. But 2021, he did expand his cabinet and had the largest ever cabinet. In 2021, I think he had 78 people in his cabinet, in his Council of Ministers. Yeah. No, expansion is different. I'm talking about the first instance. I'm talking about first instance. And Padmaja, look at that. They are gloating over Kiran Chaudhary. What is Kiran Chaudhary's claim to fame? She's someone's daughter-in-law. She's a dynast. She's a sort of political discard from the Congress point of view because the Congress did not give ticket to her daughter. Now the BJP is so happy. On one hand, you are talking about Parivarwad, Vanshwad, etc., and they're so happy. There is so much of sense of achievement. If a discard dynast joins the BJP, they think it's a big victory. So I think they need to introspect a lot, not only just about issues, but about the entire policy and the over reliance on Mr. Narendra Modi.